देखिए साथियों, मैं मुझे आज कुछ लंच बॉक्स लेने थे और कुछ वाटर बॉटल लेना था, मैंने आपको बताया था। तो सबसे मेरे घर के करीब करीब ये एक बहुत बड़ी सी दुकान है, आप सबको तो आज है शुक्रवार, आज दिन की ड्यूटी थी ना, समय था मेरे पास थोड़ा सा शाम को घर जाते समय। तो मैंने कहा कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। दोनों चीज़ों के लिए मैं इस शॉप में गई और यहाँ से ख़रीद लिया। घर जाके आपको दिखाती हूँ। हाँ, कल मैंने आपसे कहा था ना कि जो शॉपिंग की है मैंने, तो जो भी आपको दिखाया दुकान में मैं गई थी, तो वहाँ से मैंने ये वाली बॉटल खरीदी फ्रिज के लिए। दो ये कांच के बॉटल है, प्लास्टिक के बॉटल को धीरे धीरे मुझे सबको हटा देना है। तो ये कांच की बॉटल मैंने वहाँ से खरीदी है दो, और कुछ लंच बॉक्स खरीदा था। आज की वीडियो की शुरुआत मैं इस वक्त से कर रही हूँ शाम के, पता है 6:30 बज गए हैं, और सुबह से आज एक भी क्लिपिंग नहीं किया। बस सारा दिन सोचती रही कि मैं करूँ क्या, क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि घर का जो काम चल रहा है ना, वो इतना मैसी हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसी की चीज़ें प्रोवाइड कराने में, कभी सीमेंट लाना है, कभी मुर्गा जाली लानी है, कभी सीढ़ी उठा करके उन्हें देना है। तो जितनी देर ऑफिस में रहती हूँ उतनी देर तो निश्चिंत रहती हूँ, ऑफिस का काम होता रहता है। बट जैसे ही आप घर आओ तो उसके बाद हर 10 मिनट पे बेल बजती है कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए, तो बस उसी में ही लगे रहते हैं। तो सारा दिन बस यही बैठे बैठे सोचती रही। अभी तक मैंने सुबह से आके ऑफिस से कपड़े भी नहीं चेंज किए। आज ये वाला सूट मैं पहन के गई थी बहुत दिनों के बाद, और ये मेरे बैक साइड पे आपको दिख रहा है ना, ये मैक्रेमे जो उस दिन वॉश करके दिखाया था उस दिन वाले वीडियो में ना, अब वॉश करने के बाद इसे मैंने यहाँ टांग दिया है, क्योंकि उस जगह पे जहाँ पे ये मैक्रेमे पहले लगा हुआ था वहाँ पे तो मैंने फ्रिज रख दिया है। तो इसी तरीके से अब सब कुछ धीरे धीरे चल रहा है, फिर सिस्टम में आ जाएगा। और सॉरी, जो कल का वीडियो मैंने डाला, वो वीडियो सुबह से अपलोड करने के लिए लगाया था मैंने सुबह 7 बजे, और 7 बजे के बाद 3 बजे जाकर के वो अपलोड हुआ है। तो इसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं किसी किसी दिन क्यों इतनी देर हो जाती है, सर्वर की प्रॉब्लम होती है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मुझे आप सब माफ़ कर दीजिए, डिले हो गया। आप सब बहुत सारे हमारे साथी इंतज़ार कर रहे होते हैं हमारे लिए। काम घर का जो है स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अभी इसमें कोई मुर्गा जाली आती है, वो पहले लगाया गया यहाँ पे उसके सेफ्टी के लिए। उसे पेच से ऊपर स्क्रू से कस के, और फिर उसके बाद अभी ये कच्चा सीमेंट किया है। अब ये सीमेंट पूरा बैठ जाएगा, तो फिर अब कल सुबह लेबर आएंगी इसमें पानी वानी डालने के बाद, फिर इसके बाद ऊपर से पक्का वाला फिर प्लास्टर किया जाएगा। देख लीजिए घर का हाल क्या हो रहा है। आप सोचिए कि जिस घर में पूरी फैमिली रह रही है और उसी घर में कंस्ट्रक्शन भी करवाना हो, हमेशा से ऐसा ही है। जब हमने ये मकान खरीदा था ना, जब घर बनाया था इसे, तब भी ऐसा ही था। तब भी कंस्ट्रक्शन कराया था हमने, और उस कंस्ट्रक्शन में भी इसी तरीके से हम घर में ही रहते थे। और 1-2 कमरे में, तब तो बच्चे एकदम छोटे छोटे से थे, 1-2 कमरे में उन्हें समेट के रख देती थी, और बाकी का कंस्ट्रक्शन दिन भर चलता रहता था। फिर शाम को उसकी सफाई करके और फिर बिठाया जाता था। फिलहाल अभी तो हमारे पास जगह हो गई है, तब ये सारे कमरे उमरे हुआ नहीं करते थे। तो अब जगह हो गई है तो थोड़ा आराम भी है, और बच्चे छोटे हैं नहीं तो उतनी परेशानी होती नहीं है। कोई एक कमरा देखा, ये दूसरा मेरा डाइनिंग एरिया है, उसका भी यही हाल है। यहाँ पे एक्चुअली हल्के से ऊपर से ये वाली छिलाई करके और यहाँ थोड़ा प्लास्टर ठीक करना था। तो ये वाला भी पोर्शन पूरा का पूरा हमारा खाली पड़ा हुआ है, और यहाँ भी काम चल रहा है। अब ये सारी बातें तो आपसे शेयर कर ली, और जो शेयर करने के लिए कल आपसे वादा किया था उसे भी तो मुझे पूरा करना था ना। लैम्प शेड की बात कर रही हूँ। कल मैंने आपसे कही थी ना बात कि लैम्प शेड का मेकओवर मैं फटाफट 2 से 5 मिनट के अंदर करके दिखाऊंगी, और आप सब भी ऐसा करिएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत थी। अब आप हंसेंगे, मैं अगर उसमें से कहूँगी कि मुझे एक सीज़र की ज़रूरत थी, फेविकॉल थोड़ी सी चाहिए, बहुत थोड़ी सी फेविकॉल की ज़रूरत थी, या और तीसरी जो ख़ास चीज़ थी वो थी एक पुरानी कपड़े की तलाश थी, जिसको हम कहते हैं स्पैगेटी। और भाटिया साहब के कमरे में ड्रॉर में रखा हुआ था मेरे ग्रैंड डॉटर का ये पुराना स्पैगेटी। तो उसमें से मैंने इसे निकाला, इसको देखा। अब ये देख रहे नीचे वाले पोर्शन में तो ये स्टिच्ड होता है, ये नीचे वाला पोर्शन है स्पैगेटी का, ठीक है। ये आ जाएगा
इसके पूरे लैम्प शेड के नीचे वाले पोर्शन में। अब ये लैम्प शेड साफ़ सुथरा तो हो ही गया था कल, बट मुझे इसका मेकओवर दिखाना था बस 2 मिनट में आप सबको करके। तो ये देखिए स्पैगेटी को ऊपर से मैंने इस तरीके से पहना दिया, जैसे हम बच्चों को पहनाते हैं उस तरह से। नीचे वाला जो पोर्शन आपको दिखाया, ये नीचे वाले लैम्प शेड में देखिए कि वो अपने आप ग्रिप में ले लेता है लैम्प शेड का जो वो बना हो, तार से जो बना होता है उसको, और उसके ऊपर ये अब स्पैगेटी पहना दिया। तो चूँकि एक्रेलिक है ये, तो जितना स्ट्रेच करेंगे वो टाइटली स्ट्रेच हो करके नीचे से तो होल्ड कर लिया। अब ऊपर वाले पोर्शन में, तो ऊपर वाला पोर्शन उसी तरीके से अपने आप शेप अप हो जाता है। दूसरी चीज़ जो सीज़र की ज़रूरत थी वो इसलिए थी, अब जब ऊपर आकर के शेप ले लिया स्पैगेटी ने अपने आप में, तो हमें सीज़र से बस 1/2 इंच का मार्जिन रखना है, उससे ज़्यादा मत रखिएगा, वरना ऊपर से फिर उसे फोल्ड करने में, अंदर की तरफ स्टिच करने में, मतलब टच करने में आपको परेशानी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सीज़र से बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन रख के पूरा ये कट कर लीजिए। अब देखिए कट कर लिया। अब तीसरी चीज़ जो फाइनल चीज़ थी वो था फेविकॉल। फेविकॉल लीजिए, अपने फिंगर टिप पे लगाइए फेविकॉल को थोड़ा सा, और ये लैम्प शेड का जो खांचा बना होता है ना, ऊपर वाले की तरफ जो एक तार होती है, उस तार में आप फिंगर से थोड़ा थोड़ा फेविकॉल इस तरह से लगाते चले जाइए, और जो कट किया हुआ हमारा स्पैगेटी का ऊपर वाला पोर्शन था उसे आप फिंगर से ट्विस्ट कर दीजिए अंदर की तरफ, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे ट्विस्ट करते चले जाइए, यूँ धीरे धीरे करके पूरे को ट्विस्ट कर दीजिए, और इतने बढ़िया से ये चिपक जाएगा और ख़ूबसूरत बन जाएगा। बन गया ना खूबसूरत। तो साथियों, ये लैम्प फाइनली कैसा लगा आप सबको, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। देखा कितना आसानी से, कितने अच्छे से हमने लैम्प के कवर को, लैम्प शेड के कवर को चेंज कर दिया। इस तरह से आप भी कर सकते हैं चेंज। अब आज के वीडियो का समापन मैं यहीं पे करती हूँ। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि लैम्प कैसा लगा, और अगर आपने इस तरह से बनाया है तो वो भी बताइएगा। आप इस तरह की कोई भी कलर ले करके इसे फटाफट चेंज करके आप बना सकते हैं। जिस कलर में चाहे बेडशीट आप डालेंगे अपने बिस्तर पे, उस कलर का आप इस तरह के स्पैगेटी खरीद लीजिए बहुत सस्ते में। अगर आपको घर में नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, तो बाज़ार से ख़रीद लीजिए और बहुत सस्ते में ये मिल जाएगा। और जब जिस तरीके का बेड शीट डालें या बेड कवर डालें, उस तरीके के लैम्प शेड को चेंज कर लीजिए। हाँ, डार्क नहीं, बेसिकली मतलब जनरली लाइट शेड में अगर होता है तो अच्छा होता है। तो देखिए सस्ते में कितना खूबसूरत सा लैम्प शेड इतना फटाफट चेंज हो गया। और रात बहुत हो गई थी तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए। तो अब आज के वीडियो का समापन फाइनली यहीं पे। कल आपसे सुबह मिलते हैं, तब तक आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।